वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। आई एम डॉक्टर विनीता गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोनियम मैकुलेटम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो वीडियो पे लास्ट तक जरूर बने रहें और वीडियो को कहीं से स्किप न करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट द प्रेस द बेल आइकन एंड सो लेट स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट इज कोनियम मैकुलेटम को बाम ऑफ जिलेट भी बोलते हैं, जो कि ओल्ड जो डिजीज होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। साथ में अगर मेंसेस जो फीमेल होती हैं, फीमेल आफ्टर क्लाइमेट्रिक एज में जाती हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है कोनियम मैकुलेटम। इसके स्फीयर अफेक्शन की बात करेंगे तो ये आपके ब्रेस्ट पे बहुत अच्छा काम करती है। साथ में अगर आपके जीआई सिम्टम्स हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है। साथ में अगर आप देखते हैं कि अगर आप ग्लैंडुलर स्वेलिंग की समस्या है तो वहाँ के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये किस पे एक्ट ज़्यादा करती है। ये जो ओल्ड मैन होते हैं उन पे बहुत अच्छा काम करती है। जो बैचलर बॉयज़ होते हैं उन पे भी बहुत अच्छा काम करती है। मेड होती है वहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है। साथ में जो मस्कुलर फाइबर जैसी पर्सनालिटी होती है उन पे बहुत अच्छा काम करती है कोनियम मैकुलेटम। और जिनकी सेडेंट्री लाइफ होती है, जिनके हेयर बहुत हल्के होते हैं, भूरे कलर के होते हैं, ऐसे लोगों पे कोनियम मैकुलेटम बहुत अच्छा काम करती है। जिनमें ओल्ड में नेबिलिटीज़ भी देखने को मिलती है। जो पेशेंट की हम माइंड सिम्टम्स की बात करते हैं तो जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, इंडोलेंट होते हैं, इनडिफरेंट होते हैं। साथ में इनको कोई भी काम करने का या पढ़ने का नहीं मन करता, बिजनेस में कोई इनका दिमाग नहीं लगता है। साथ में जो पेशेंट होते हैं बहुत ज़्यादा वो छोटी सी बात पे उनको बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है, ऐसी समस्याएं हैं तो कोनियम मैकुलेटम बहुत अच्छा काम। जिनको ग्लैंड स्वेलिंग की समस्या होती है, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लैंड देखने को मिलती है, सैक्रोफ्लस या कैंसरस टाइप के अगर ग्लैंड्स होते हैं या हार्ट लंप टाइप के होते हैं, वहाँ पे कोनियम मैकुलेटम बहुत अच्छा काम करती है। जो पेशेंट होते हैं उनकी वीक मेमोरी होती है, साथ में वेक्सेशन भी देखने को मिलती है। साथ में जो पेशेंट होते हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी होते हैं। पेशेंट जो बहुत तेज से बोलते हैं, बहुत ज़्यादा झगड़ालू टाइप के होते हैं, छोटी सी बात पे उनको बहुत तेज से उनको चिल्ला के बोलना, डोमिनेटिंग भी होते हैं, ऐसी समस्याएं हैं तो कोनियम मैकुलेटम बहुत। देखते हैं कि जो पेशेंट होते हैं कोनियम मैकुलेटम को वो जो होते हैं सोसाइटी से अवॉइड करते हैं, ज़्यादा उनको सोशली होना पसंद नहीं होता है। और मेन सिम्टम्स कोनियम के पिक्यूलर सिम्टम्स ये होते हैं, जो महिलाएं होती हैं उनके जो मेमोरी ग्लैंड होते हैं वहाँ पे स्वेलिंग होती है, हार्डनेस देखने को मिलती है, स्टोनी हार्ट टाइप के मिलते हैं, सोरनेस देखने को मिलती है, पेनलेस देखने को मिलती है, रेडनेस होती है, पेनफुल बहुत ज़्यादा होता है। ऐसी समस्या है तो कोनियम मैकुलेटम बहुत अच्छा काम करती है। एंड मेन में देखते हैं कि जो उनके टेस्टिकल्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा ग्लैंडुलर स्वेलिंग देखने को मिलती है एंड कैंसरस जैसी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। पेशेंट को जो उनके स्क्रोटम होते हैं, प्रोस्टेटिक की प्रॉब्लम्स उनमें देखने को ज़्यादा मिलती हैं। नेक्स्ट हम इसके हेड सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे तो पेशेंट के हेड सिम्टम्स बहुत ज़्यादा पेक्यूलर सिम्टम्स हैं। जब भी पेशेंट लेटे रहते हैं, लेटे उनको चक्कर आते हैं, या अगर आँख की पुतलियाँ भी इधर उधर कर लेते हैं तो वहाँ पे भी उनको चक्कर आना फील हो जाता है। वह अचानक से अगर उठ के बैठ जाते हैं तो उनको सर घूमने लगता है, चक्कर जैसी समस्याएं, नोजिया, वोमिटिंग जैसी समस्याएं सामना करना पड़ जाता है। बात करेंगे तो जो पेशेंट होते हैं स्पाज्मोडिक पैरोक्सिज्म देखने को मिलती है इन चेस्ट में, बिकॉज ऑफ म्यूकस इन थ्रोट में देखने को मिलती है, इचिंग इन थ्रोट देखने को मिलती है, चेस्ट में भी थोड़ी सी गड़गड़ाहट जैसे साउंड फील होते हैं। और जो महिला पेशेंट होती है उनमें ओवेरियन सिस्ट की या पेल्विक ऑर्गन में इनकी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, तो वहाँ पे भी कोनियम मैकुलेटम बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके यूरिन सिम्टम्स के बारे में। जो पेशेंट होते हैं उनके प्रोस्टेटिक की प्रॉब्लम्स होने की वजह से इनको ड्रिबलिंग लेग्स यूरिन होते हैं, वॉइड कलर के इनके यूरिन होते हैं। साथ में फ्रिक्वेंट मिक्सुरेशन हुआ रहता है, इनको बार बार इनको डिजायर ऑफ मिक्सुरेशन फील होता है, ऐसी समस्या है तो कोनियम मैकुलेटम बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट इसके फीमेल सिम्टम्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल के में बहुत अच्छा काम करती है। जो महिलाएं होती हैं उनको पेल्विक रीजन में या उनको ओवेरियन सिस्टाइटिस की प्रॉब्लम्स होती है तो वहाँ की जो गांठें होती हैं उनको गलाने में बहुत हेल्प करती हैं कोनियम मैकुलेटम। और आपके जो पीरियड्स इरेगुलर होते हैं टू जो प्रोफ्यूज टाइप स्कैंटी होते हैं इसमें पीरियड्स, और बहुत लेट पीरियड्स होते हैं, स्किप हो जाते हैं कभी कभी पीरियड्स, और उसमें डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ऐसी समस्याएं हैं तो कोनियम मैकुलेटम बहुत अच्छा। ड्यूरिंग इनको मेंस्ट्रुअल टाइम पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स होने लगते हैं। साथ में इनमें जो मेंसेस होते हैं सप्रेस्ड हो जाते हैं कोल्ड थिंग से, या अगर ठंडे पानी पी लेते हैं या छू लेते हैं तो उनमें भी इनके जो पीरियड्स होते हैं वो स्लो हो जाते हैं या स्टॉप हो जाते हैं। साथ में फीवर होते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए इनके मेंसेस होते हैं, एक दिन के लिए या
एक 2 से 3 दिन के लिए ही पीरियड्स आते हैं और कभी कभी दिखते हैं। ज़्यादा इनको पीरियड्स की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं वो डिस्टर्ब होने की वजह से इनको बहुत ज़्यादा सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एंड इसके नेक्स्ट हम ल्यूकेरिया सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। तो ल्यूकेरिया में हम देखते हैं जो पेशेंट होते हैं वो 10 दिन बाद आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होने के बाद 10 दिन बाद इनको ल्यूकेरिया की प्रॉब्लम्स होती है, जो कि उसमें ब्लड भी और मिल्की टाइप का होता है। एक्रिड होती है, बहुत ज़्यादा इचिंग भी देखने को मिलती है। तो ऐसी समस्या है तो कोनियम मैकुलेटम बहुत अच्छा। नेक्स्ट इसके बैड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो नो सेक्सुअल डिजायर होते हैं, साथ में इनकी जो सप्रेस्ड सेक्सुअल डिजायर होते हैं उनकी वजह से इनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। एंड उनकी सप्रेस्ड जो मेंसेस होते हैं उसकी वजह से, एंड जो उनकी सेक्सुअल डिजायर होते हैं उनको सप्रेस होने की वजह से सारी समस्याएं का सामना करना पड़ता है। एंड इसमें जो ग्रेटिफिकेशन की प्रॉब्लम्स होती है एंड सेक्सुअल डिजायर होते हैं उनमें देखने को मिलती है, साथ में देखने को मिलती है। नेक्स्ट इसकी मोडालिटी सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। तो जो पेशेंट होते हैं उसके फोटोफोबिया और आर्टिफिशियल लाइट से उनकी आंखों की दिक्कत होती है। एंड नेक्स्ट इसमें स्वेट और डे नाइट में जो उनको स्लीप होने के बाद उनकी जो आंखों में दर्द होती है वो मोडालिटी सिम्टम्स हो गए। इसके डोजेस के बारे में बात करेंगे। तो 200 पोटेंसी में इसको 330 पोटेंसी में भी आप यूज़ कर सकते हैं। 3 टाइम्स यूज़ करना है और आपको 2 गोली सुबह दोपहर शाम, या आप ड्रॉप में लेते हैं तो 5 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टंग लेना है। और आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए